संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था मैं मैथ की अभी, और मैथ के मैंने लगभग 10-15 चैप्टर ले लिए, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं लिए। अब कुछ और ऐसी बातें, मैं हमेशा ऐसी बातें लेकर आऊँगा आपके सामने जो कुछ नहीं होंगी, और ऐसी बातें जिनको छोटे बच्चे भी समझ सके, जो कंपटीशन में पहली बार पढ़ रहे हैं कोई बच्चे, वो भी अच्छे से समझ सके। ये नहीं है कि मैथ के बच्चे या जिनकी मैथ तैयार है 12 महीने से 2 साल से तैयारी कर रहा है वो बच्चा, वो भी देखें। साथ में जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है या तैयारी करने की कोशिश करेगा, वो बच्चा भी साथ में देखते रहे। हर प्रकार के प्रश्न मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ। आज मैंने इससे पहले शून्यों की संख्या याद करने का दिया था, केवल 5 मिनट का, 4-6-7 मिनट का होगा। अब मैं हर प्रकार की संख्या, मैंने बताया था कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। देखिए, मैंने पहले दिया था आपको, यहां दिया था मैंने कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और डैश डैश × 99 × 100 में शून्यों की संख्या होगी। ऐसा प्रश्न लिया था मैंने। और मैंने ये कहा था अगर लगातार संख्याएं हैं, आप देखिए, यदि लगातार संख्याएं हैं, यदि लगातार आपके पास संख्याएं हैं ना, तो आप लास्ट वाली संख्या में, इस लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देते हैं, क्योंकि 5 ही एक ऐसी संख्या है। छोटा सा वीडियो मैंने दिया नहीं इसमें। 5 को अगर आप, मैं बताता हूं, ये 5 है। इस 5 को अगर आप 2 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं और 8 से गुणा करते हैं ना, तो ये 0 लेकर आता है। ये 0 लेकर आता है। और 5 को इसके अलावा अन्य अंक से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, 5 को 5 से खुद से करते हैं, 7 से करते हैं, 9 से करते हैं, तो इकाई का अंक 5 आता है। मतलब एक 5 ही खास बात है। अब मैं यहां बता रहा था आपको कि अगर लगातार ये है संख्या आपके पास, देखिए ये बात मैं पहले बता चुका, लेकिन हल्का सा एक बार रिपीट कर दूं, तो इसमें आपको 5 का लगातार भाग देना है। 5 का लगातार भाग देना है। कैसे? लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग देना है। यहां इस 100 में 5 का भाग दें, और भाग देना है लगातार। लगातार भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20। अगर ये संख्या, लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग देना, लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग देना। अगर ये संख्या 20 से बड़ी, 5 से बड़ी है, सॉरी 20, तो इसमें 5 का भाग और देते हैं एक बार। ये 20 में 5 का भाग और देते, 5 चौके 20, पूरा पूरा चला गया। क्या ये संख्या 5 से बड़ी है तो एक बार और देते हैं, लेकिन 5 से बड़ी नहीं है, 4 ही है, तो 20 और 4 ये कितने हो गए? 24। तो इसके अंत में 24 शून्य होंगे। अब इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता है आपको अथवा इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है। कैसे? फैक्टोरियल 100। इसका मतलब यहां जो ये इसकी तरह होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। यहां आप हिंदी में पढ़ा होगा आपने, ये है ये हिंदी की तरह, लेकिन इसका मतलब है फैक्टोरियल, मतलब उल्टी गिनती सीखे आप, उल्टी गिनती लिखे आप। कैसे? यहां लिखे 100 × 99 × 98 × ऐसे, और यहां 1 तक 2 × 1। तो बात तो वही हो गई, चाहे पर्सन ये हो चाहे पर्सन ये हो, बात तो एक ही है। पर्सन 1 और पर्सन 2, ये दोनों एक ही है मेरे भाई, ये ध्यान देना है आपको। फैक्टोरियल 100 लिख दो या 1 से लेके 100 तक लिख दो। अब फैक्टोरियल 100 आ जाए, फैक्टोरियल 1000 आ जाए। जैसे ये प्रश्न आ गया आपके पास, नंबर 2 में आपके पास बन जाए ये प्रश्न कि मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या होगी तो क्या करोगे आप? यहां क्या करोगे? 1000 में लगातार 5 का भाग देंगे। पहले 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 200। 5 से बड़ी है तो 200 एक तरफ लिख लो आप एक बार तो। फिर इसमें 5 का भाग दे दो, 5 चौके 20, 40, फिर 40 लिख लो आप। फिर ये 5 से बड़ी है तो 5 का भाग और दो, 5 × 40, फिर 8 जोड़ दो आप यहाँ, 248 शून्य होंगे। अगर 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को लगातार हम गुणा करते हैं तो टोटल शून्यों की संख्या 248 होगी।
5 का भाग दिया, 200 बार गया, 205 से बढ़ाए तो 5 का भाग और, तो 500 के 20, 40, 40 को यहाँ रख दो। मतलब इस प्रकार से आप भाग देके समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में क्या होता है, मैं दे रहा हूं, तो यहां आपको क्या करना है जी, यहां आपको देखना है इस फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया, और ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने इस प्रश्न का लिखने का बताया आपको कि फैक्टोरियल, सो ये भी एक फैक्टोरियल ही होता है, ये भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है अपने पास, जैसे मैंने यहां दे दिया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, देखिए मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ विषम संख्या ले रहा हूं, इंटू 11 इंटू 115 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। अब बताइए आप मेरे को, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, बहुत समझने की बात है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आप बताइए मेरे को। इसमें इकाई का अंक देखो 5 3 15, मैंने आपको ये बताया था कि 5 को इस 2 के अलावा, मैंने 5 के बारे में ये बताया था कि 5 को अभी बताया कि 2 से 4 से 6 से और 8 से गुणा करते हैं तो 0 लेकर आता है 5। और यदि इस 5 को मैं 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से गुणा करता हूं तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। गुणा करिए आप इसको, 1 मिनट हल्का सा गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। फिर इकाई के अंकों को तो गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा करते समय क्या करते हैं हम, शुरू की संख्या ये तो गुणा करते हैं। तो 5 3 15, 15 में 5 है, 5 7 35, 35 में 5 है, 5 9 45, 45 में इकाई का अंक 5 है, 55। ऐसे गुणा करेंगे तो इसमें विषम संख्याएं गुणा हो रही है। यहाँ पर ये भी आ जाए कि 1 से लेके 1015 तक या 115 तक अगर विषम संख्याओं गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। बहुत समझने की बातें हैं ये। फिर आ जाइए, हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी क्रम में मैं आगे ले रहा हूं आपका, ये चीजें समझते रहना धीरे धीरे आराम से। अब मैं लेता हूं यहां, जैसे मैंने यहां ले लिया नंबर, ये तो दो नंबर हैं, फिर 3 पे ले रहा हूं मैं यहां, मैंने यहां ले लिया, समझना ध्यान से, 20 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 48 इंटू 65 में शून्यों की संख्या होगी, में शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। देखो आप इसको समझिए, आप इसमें कितने शून्य होंगे। मैं प्रश्न नहीं ले रहा हूं अभी, ये वर्णनात्मक रूप से आपको ये चीजें छोटी छोटी समझा रहा हूं। तो अब यहाँ शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 3 और 2 5 संख्याएं हैं आपके पास। अब इन 5 संख्याओं में आप क्या करेंगे, और कोई बड़ी संख्या हो तो क्या इनको गुणा करेंगे शून्य की संख्या प्राप्त करने के लिए, नहीं। हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था, इनके करेंगे गुणनखंड, 5 और 2, 5 और 2। तो इस 20 के गुणनखंड करते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे 2, 10, 10 में 2 का दिया 2, 5। मतलब अगर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर जिनका तैयार है या जो गुणनखंड कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भाग दे लें। इसमें 20 में 2 का भाग 2, 10, फिर 2 का 2, 5, फिर 5 का दिया 1। इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं। कर लिया जी। फिर आगे आइए आप यहाँ, फिर 25 के टुकड़े गुणनखंड 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। फिर 40 के इसी प्रकार से करेंगे, पहले 2 का भाग दूंगा, फिर 20, फिर 20 में 2 का हो जाता है, फिर 10, फिर 10 में 2 का जाता है 5, ये हो गया। फिर 48 में करता हूँ, तो 48 में मेरे पास आएगा 2 का भाग दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 12 में 2 का दिया 6, फिर 6 में 2 का दिया 3, ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। फिर 65 यहाँ ले लेता हूँ मैं, फिर 65 में दूंगा मैं 1, 2 का जाएगा नहीं, विषम है, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 5 इंटू 13 5 65, बस ये इनके गुणनखंड हो गए। देखो शून्य की संख्या ज्ञात करना बहुत बढ़िया प्रश्न है।
अब इनके फैक्टर कर लिए, ये अभाज्य संख्या, गुणनखंड करने पर आपको हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप हमेशा नोटिस करते रहे। गुणनखंड करने पर बेटा हमेशा अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है आपको। तो यहां आप ये देखो 2 और 5, और को छोड़ो आप, क्योंकि 2 5 के साथ गुणा होगा तो ही 0 आएगा। यहाँ केवल 2 और 5 होंगे, 4 होगा नहीं क्योंकि 4 के टुकड़े होके 2 हो गया, 6 होगा नहीं क्योंकि 6 के टुकड़े 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ 2 और 5 को फोकस करना है अपने को। तो यहाँ 2 और 5 को फोकस करेंगे तो 2 और 5 में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार है। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5, 5 तो है मेरे पास 5 बार, 5 तो है मेरे पास 5 बार। एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार आ गया। 5 1 2 3 4 और ये 5 5 5 बार है। तो इसको अगर आप गुणा करेंगे ना, गुणा करके देख लेना भले आप, इसमें 5 शून्य होंगे। कैसे होंगे देख, इस 2 को 5 के साथ गुणा कर लिया 0 आ गया, इस 2 को 5 के साथ गुणा कर लिया 0 आ गया, इस 2 को 5 के साथ गुणा कर लिया 0 आ गया, और इस 2 को 5 के साथ गुणा कर लिया 0 आ गया। और किसी एक 2 को और मान लो, इसको में से इसको उठा लो या इसको उठा लो, इसको 5 के साथ गुणा कर लिया 0 आ गया। तो 1 2 3 4 5, बाकी के 2 है पड़े रहेंगे, बाकी के 2 है पड़े रहेंगे। मतलब समझे बात? 5 या 2 में से, 5 या 2 में से, 5 या 2 में से जो सबसे कम बार हो, जो सबसे कम बार आया हो, कम बार आया हो गुणनखंड करने पर, आया हो गुणनखंड 5 या 2 में से, दोनों में से कोई भी। अगर 5 बार है तो ये आंसर इसका 5 शून्य होंगे। इसमें कितने? 5 शून्य होंगे। अगर मान लेते हैं 5 तो 5 बार है, 2 3 बार ही होता तो इसमें 3 ही शून्य होते। 5 या 2 में से जो सबसे कम बार आया हो उतने ही शून्य होंगे, उतने ही शून्य होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, उतने ही शून्य होंगे। समझ में आई मेरी बात आपको? उतने ही शून्य होंगे। ये ऐसे पर्सन में शून्य ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आप निकालते हैं नहीं निकालते हैं। फिर मैं इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस संख्या को मैं ले रहा हूं। इसमें देख लीजिए आप, दोनों में जो सबसे कम बार है ना उतने ही शून्य होंगे। अभी इसी क्रम को मैंने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाते हुए मैं 1 2 प्रश्न और ले रहा हूं। आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, अब हम लेते हैं आगे प्रश्न। जैसे मैंने यहाँ लिया है 1 नंबर पे, फिर ले रहा हूं मैं 2 × 4 × 6 सम संख्या ले रहा हूँ। देखिए मैं केवल सम संख्या ले रहा हूँ मैं, 2 × 6 × 8 × 10 और ये डैश डैश लगा के मैंने 100 तक ले ली। 100 तक शून्यों की संख्या होगी। अगर इन सम संख्याओं को गुणा करेंगे ना भाई, विषम में तो क्या आएगा आपको मैंने बता दिया। विषम में तो क्या आएगा मैंने आपको बता दिया कि विषम संख्या में तो हमेशा 5 ही इकाइकांक आएगा। सम संख्याओं में इकाइकांक आ गया, शून्य उसमें आएंगे नहीं, शून्य उसमें आएंगे नहीं। तो यहाँ अगर आपको ये कहे 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और यहाँ 99 तक, 99 तक शून्यों की संख्या होगी। तो हमेशा विषम में शून्य की संख्या नहीं आएगी, इसमें शून्य प्राप्त नहीं होंगे आपको, इसमें शून्यों की संख्या प्राप्त नहीं होगी। इकाइकांक 5 रहेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसमें इकाइकांक आपको 5 रखना है, शून्य की संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इकाई इसमें शून्य नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 नहीं आया, 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए इसमें शून्य की संख्या प्राप्त नहीं होगी। अब जो प्रश्न नंबर 1 है वो देखिए आप। प्रश्न नंबर 1 में ले रहे हैं हम, एक भी चर्चा जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये कितनी है। 100 तक लिखा है हमने, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे। तो हमें 2 का अंतराल है तो 100 में 2 का भाग देना है। तो यहाँ 100 में 2 का भाग दे दे। क्यों? क्योंकि एक संख्या छोड़ के ले रहे हैं, एक संख्या छोड़ के ले रहे हैं। मैं आगे तीसरा जो प्रश्न दे रहा हूं
इसमें देखिए आप, यहाँ मैंने 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू और डैश डैश इसी प्रकार से चल रही है, और ये कर दिया मैंने 150 तक शून्यों की संख्या होगी। 3 के गुणज में है ना, शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। देखिए 100 तक कितनी संख्या है, संख्या प्राप्त करेंगे इनमें। अगर दो दो गैप पर है या फासले पर है, इन दो के फासले पर है, तो हम आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। वास्तव में एक्चुअल में 50 संख्याएं ही हैं। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 100 संख्याएं थी। अब इस 50 में 5 का भाग देंगे लगातार, तो 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार। फिर ये 5 से बड़ा है ना 10, तो इसमें और दे दो, 5 का भाग कितनी बार, 2 बार। अब 2 5 से बड़ा नहीं है, तो 10 और 2, इसमें 12 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 12 शून्य होंगे। ये समझना है आपको। फिर यहाँ ये 3 3 के फासले पर है, ऐसे ही 4 4 के फासले पर, 5 5 के फासले पर। 5 वाला अलग होगा, एक अलग होगा आपका, वो बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए 3 के है, तो कितनी संख्या हुई, 150 तक। संख्याएं कितनी हुई, 1 से लेके 100 तक गुणा करते हैं, 100 संख्याएं, 2 4 6 100 तक लिखेंगे, 50 संख्याएं, 200 तक लिखेंगे, 100 संख्याएं, ये 150 की लिखी। तो ये संख्याएं कितनी हुई, 3 के अंतराल पर है, 3 का भाग दे दो, टोटल कितनी संख्या हुई, 50 हुई। तो 50 में वही बात हो गई, 50 संख्या है तो बस संख्या प्राप्त करनी है पहले, तो फिर भाग देना है। 50 में 5 का भाग दो, 10 बार, 10 शून्य है तो ये हो गए। फिर 5 का भाग दो, 2, तो इसमें 2 बराबर कितने, टोटल इसमें भी 12 शून्य हुई है और इसमें भी 12 शून्य हुई है। इसमें शून्य की संख्या कितनी है, इसमें शून्य की संख्या कितनी बताई मैंने आपको, यहाँ 50, इसमें शून्य की संख्या कितनी बताई, सॉरी इसमें शून्य की संख्या 12, इसमें शून्य की संख्या 12, क्योंकि यहाँ टोटल जो पद है ना वो 50 ही है। संख्या 100 तक लिख ली, 2 4 6 ऐसे 100 तक, लेकिन पद 50 ही, संख्या ही 50 ही है अपने पास। यहाँ 150 तक लिख ली, लेकिन संख्या ही 50 ही। इसी को आगे बढ़ा लो आप, इसी को आगे बढ़ा के 3 नंबर को ऐसे लिख लो, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 और डैश डैश लगा के आप लिख लो, इसको 600 तक लिख लो, तक शून्य की संख्या होगी। तो 600 तक कितने पद हो गए, कितनी संख्या होगी, 3 के अंतराल पर है, तो हम क्या करेंगे, 600 में भाग देंगे कितने का, 600 में भाग दिया 3 का, कितने आए, 200। 200 संख्याएं हैं। अब 5 का भाग देना शुरू करेंगे, तो इसमें 5 का भाग दिया 200 में, 5 के 20 कितने, 0 40, तो 40 जीरो आप यहाँ लिख लें। फिर इसमें 5 का भाग और दो, 5 अंटे 40, 8 आ गया। फिर 8 में 5 का भाग और दो, 5 एकम 5, तो 48 1 49 तक शून्यों की संख्या अपने पास कितनी होगी, 49 शून्य होंगे। बात समझ में आई। अगर आपके पास लगातार 100 तक संख्याएं हैं तो 100 में 5 का भाग दे दो, लगातार भाग देना। लगातार भाग का मतलब होता है भागफल में भाग देना, ठीक है। फिर अगर आपके पास सम संख्याएं आ रही हैं तो आप पद देख लें कितने हैं। 100 तक है तो 50 पद होंगे, 200 तक है तो 100 पद होंगे, 500 तक है तो 250 पद होंगे। फिर भी सम संख्याओं का इकाई अंक हमेशा 5 होता है, और भी सम संख्याओं में शून्यों की संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी। फिर 3 के अंतराल पर है और पदों की संख्या देख लेंगे, 600 तक है तो 600 में हम देंगे कितने का भाग, 3 का, 200। फिर 200 वाले नियम के अनुसार हम 5 के नियम के अनुसार भाग देते जाएंगे, लगातार भाग। 3 के अंतराल पर 150 तक है तो 150 में 3 का भाग दिया, क्यों, क्योंकि 3 के अंतराल पर है संख्या, कितने के अंतराल पर है, 3 के अंतराल पर। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं जी हम। अब आगे देखिए और बताता हूं आपको। देखिए पर्सन लिखे मैंने, ये 5 वाला आपको थोड़ा अलग दे, क्योंकि 5 और 2 ये बात याद रखनी है आपको। 5 और 2 ही जीरो लाते हैं, बाकी कोई जीरो संख्या नहीं लेकर आती है। तो अब देखिए यहाँ कितने पद होंगे, इसमें कितने का भाग दोगे आप, 5 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। तो इसमें 300 में दिया मैंने 5 का भाग, 5 का भाग दिया, 5 गए 30, 5 गए 30, 60 पद हो गए। अब इसमें जीरो देखने हैं, हम शून्य प्राप्त करने हैं, कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब 5 वाला है तो इसमें 5 का भाग नहीं दे सकते हम। अब इसमें भाग देंगे हम 2 का, 5 वाले में 2 का भाग देना है, क्योंकि 2 और 5 ये हमेशा याद रखना। तो अब इसमें पद तो हो गए, ये तो पद हो गए, इसमें ये पद हो गए, तो शून्य कितने होंगे,
तो 60 में भाग दिया मैंने 2 का, इसमें 2 का दूंगा केवल मैं, और सब में 5 का दूंगा, तो कितने आए 30 शून्य। फिर 2 से बड़ा है ये, फिर 30 में मैं फिर दूंगा 2 का भाग, कितने आए 15 आए। फिर मैं फिर दूंगा 15 में 2 का भाग, 15 में फिर दूंगा 2 का भाग, कितने आए 7 आए। फिर 7 में फिर दूंगा मैं 2 का भाग, कितने आए 3 आए। फिर 3 में फिर दूंगा मैं 2 का भाग, बढ़ा रहा है ना 1 आए। ये होंगे, यहां देखिए ये भी हमेशा विषम स्थानों में आएगी। देखते हैं, देखिए 30 और 15 45 और 7 52 और 3 55 रे 56, सब में आ गई। 60 में दिया 30 का भाग, 60 में दिया 2 का भाग 30 बार आया है। फिर 30 में दिया 2 का भाग 15 बार आया है। फिर 15 में दिया 2 का भाग 7 बार गया है। फिर 7 में दिया 2 का भाग 3, फिर 3 बच गए तो 3 में दिया 2 का भाग कितनी बार 1 बार, भागफल। ये लगातार भाग हो गया। 5 वाले में 2 का देना है और सब में 2 देना है, 5 का देना। तो ये 30 और 15 45, 45 और 7 52, 52 और 3 55 और 1 56। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 56 होगी। इसमें शून्यों की संख्या होगी 56। ठीक है जी। फिर यहां देखते हैं आगे हम दूसरा प्रश्न। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहां शून्यों की संख्या देखेंगे तो शून्यों की संख्या देखेंगे तो इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 और 5 से मतलब है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा 2 और 5 से मतलब होता है, इनके खंडों में बांटना है। तो यहां मैं 105 में 2 का जाएगा नहीं, भाग दूंगा मैं कितने का 3 का। 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 3 इंटू 35, 35 हुआ ना, 35 105। फिर 35 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, आप आराम से करो। 5 7 35, ये हो गया। 5 3 15, 15 7 105। फिर 95 दूंगा 5 का भाग, 5 इंटू 9 19 5 95। 35 को करूंगा 5 इंटू 7। फिर 25 को करूंगा 5 इंटू 5। फिर 16 में दूंगा 2 का भाग, 8 8 में दूंगा 2 का भाग। फिर इसमें ये हो गए आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गए। अब 5 और 2 को देखते हैं कितनी बार है। यहाँ 5 1 2 3 4 5 बार है, अलग अलग है। तो अगर क्रम से है तो मैंने बता ही दिया, अलग अलग है तो ये करना है। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 नहीं, देखो 5 1 2 3 4 5 बार है। 5 है वो 5 बार है, और 2 है वो 4 बार है। तो इन दोनों में से 2 और 5 में से जो सबसे कम बार है उतने ही जीरो होंगे। तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे, इसमें 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, शून्य की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी 4 होगी। कैसे, ये 5 इस 2 से गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा तो जीरो आ गए, और ये गुणा हो जाएगा इससे, और ये गुणा हो जाएगा इससे, ये हो गए 4, और बाकी की 2 है नहीं अपने पास। अब इसी में आप देख लें प्रतिलोम। अगर आपको निरपेक्ष मान और प्रतिलोम की बात करें, अब ज्यादा छोटे छोटे वीडियो बनाने से आप याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप भी देखेंगे थोड़ी देर और बता दूंगा मैं छोटे छोटे वीडियो में। बाकी ये देख लें आप प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम, ये याद रखने हैं आपको। 5 का प्रतिलोम होता है -5, 5 का प्रतिलोम -5, 7 का प्रतिलोम -7, मतलब जिनको जोड़ने पर जीरो प्राप्त हो, जिनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो। और हमेशा निरपेक्ष मान इस प्रकार की कोई भी संख्या आए ऐसे, इसका मतलब होता है इनमें इस लाइन में बंद आए और या निरपेक्ष मान पूछे तो हमेशा 3 ही होता है। मतलब इसके ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, वो संख्या इस प्रकार की संख्या होती है। ये निरपेक्ष मान संख्या का ऋणात्मक नहीं होता है कभी भी। निरपेक्ष मान संख्या खुद का मान होता है। जैसे आपको ये कहे 3 और प्लस ये निरपेक्ष मान, ये जोड़ी है तो 3 और 3 6, मतलब ऋणात्मक नहीं होती निरपेक्ष में संख्या, हमेशा धनात्मक ही होती है। तो निरपेक्ष मान हमेशा संख्या का खुद का मान होता है, धनात्मक मान होता है। ये छोटी छोटी बातें
याद रखो। प्रतिलोम ये हो गया। विलोम क्या होता है पता है आपको? व्युत्क्रम या विलोम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा 1/5। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या विलोम, या विलोम उल्टा होता है इसका। 5 का प्रतिलोम सॉरी विलोम 1/5 होगा, या व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। ये इस प्रकार से इनको बोला जाता है साधारण भाषा में, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए अगर लगातार संख्या है तो 5 का भाग दीजिए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लगातार संख्या है तो 5 का भाग दीजिए। अगर संख्या दो सम है तो 2 का भाग दीजिए। 2, 4, 6 है तो। अगर 3, 6, 9 ऐसे हैं तो 3 का भाग दीजिए। 4 का अंतराल है तो 4 का भाग दीजिए। 5 का अंतराल है तो 5 का भाग दीजिए और पद प्राप्त करें। फिर पद में सब में 5 के अलावा सब में आपको 5 का भाग देना है और जो भागफल है उनको जोड़ना है, लगातार भाग देना है। और बाकी 5 वाले में आपको बताया मैंने अभी, इसमें आपको पदों की संख्या याद करनी है और 2 का भाग देना है। ठीक है, इनको आप देख लेना अच्छे से, ये बहुत गुड बातें हैं, इनका ध्यान रखना।